कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। पहले से मैंने टिक मार्क कर लिए, पूरी ए टू जेड चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, सही विकल्प में आपका पहला है, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दीन दयाल मंगेशकर। क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दूसरा है हमारा, प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था? मतलब जो प्रेमचंद्र जी, उनका सही नाम क्या था? तो गणपत राय था, है ना। मीरा के आराध्य प्रभु थे तो श्री कृष्ण थे, राम थे, बलराम। तो सभी को पता है कि जो मीरा थी वो श्री कृष्ण की क्या थी? बहुत बड़ी भक्त थी। क्लियर है? कवि ने ईश्वर के कितने रूप बताए? तो ईश्वर का एक ही रूप बताया है। क्लियर है? उसी में सारे भगवान आ चुके हैं। क्लियर है? मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो अपने पति के रूप में। क्लियर है? और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक। क्लियर है? रिक्त स्थान भी सारे यहाँ पर टिक मार के कर दिए हैं। क्लियर है? जितना हो सके आप तो आराम से देखिएगा। पहला है, भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा जाता है तो लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? बेजोड़ गायिका। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। और टीवी धारावाहिक आ जाएगा। छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 हैं। 2 और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 लगाना है ना, इसमें एक आ जाएगा। सही जोड़ी है, मीरा के प्रभु है तो श्री गिरधर नागर। कुल की हानि मतलब आपका जो कुल है मतलब परिवार की मर्यादा, क्लियर, वो नष्ट हो जाएगी, मतलब कुल की हानि होगी। क्लियर है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंडलीय छंद है तो बिल्कुल आपका आ जाएगा 24 मात्रा होती कुंडलीय छंद में। रस के अंग होते हैं तो रस के 4 अंग, है ना। भेद नहीं पूछे, अंग पूछा। जलद में आप आएगा कमल। क्लियर है? यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके जो है यहाँ पर एक वाक्य वो भी पूरे भर दिए, मतलब ए टू जेड चीजें आपको मिलेगी। आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है और जितना हो सके उतना यहीं पर याद करने की कोशिश करनी है ना। पार्लर पानी पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? दोनों के बीच, मतलब रेजान रेजानी पानी। क्लियर है? छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग 4 होते हैं ना। जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखिए तो एक तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में और संचार पत्र। आगे बात समझ में। और शब्द युग का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न में अर्थ वाले, है ना, दिखने में समान रहेंगे, है ना। मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह। क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह, है ना। और यहाँ पर सत्यासत्य देखिएगा। बीजक सूरदास जी की रचना बिल्कुल आ सकती है, ये सत्य रहेगा, ये भी आ सत्य रहेगा, ये भी सत्य। और के प्रकार 4 होते तो यहाँ पर रही नहीं, रस है। क्लियर है? तो रस के प्रकार है। क्लियर है? तो रस के प्रकार है 4, तो बिल्कुल बात सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को रस कहा जाता नहीं भाई, अलंकार कहा जाता, तो ये बात भी गलत हो गई। क्लियर है? यहाँ से आप 2-2 नंबर के रहेंगे। मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? भक्ति काल की विशेषता मैंने डाल दी। क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, भले 11th का पेपर है तो ये तो सेम रहेगी। व्याकरण आपकी 9th से लेकर 12th तक, है ना। भक्ति काल की 2 विशेषता ये आपको मिल जाएगी। वीरगाथा काल की विशेषता मिल जाएगी। क्लियर है? कहानी के तत्व मिल जाएंगे। काव्य की कोई 4 विधा मिल जाएगी, है ना। और जन संचार माध्यम किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा उदाहरण मिल जाएगा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का नाम मिल जाएगा। मतलब व्याकरण की ए टू जेड चीज आपको वहां पर मिलने वाली। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, उनके क्लास के बाद वे उनके पेपर देख लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 15वां। और इस पेज पर यहाँ पर आएंगे तो प्रेमचंद्र और शेखर जोशी के साहित्यिक परिचय भी डाला हुआ। मतलब मैंने क्या है ना, व्याकरण, जीवन परिचय, लेखक परिचय, निबंध, एप्लीकेशन, ऑल टोटल चीज मिलेगी, बस प्रश्न उत्तर को छोड़कर, है ना। रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, कबीर और मीराबाई का। क्लियर है? और यहाँ पर यह आपका 18वां 19वें में आपत्तित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर आपको लिखने हैं। हमारे ऊपर किसका उपकार है? तो यदि आप इसमें से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारे ऊपर किसका
उपकार है। यदि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसे से नहीं देखना, पढ़कर एक बार पूरा देखना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। ऋण का विलोम शब्द, तो ये इसमें भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिलेगी, है ना। क्या होता आप पद्यांश है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लोगे, दासी कौन है, मात्रा क्यों दुखी है। क्लियर है, पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर संदर्भ, पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, मतलब इसी में से आपको संदर्भ लिखना है, इसी में से प्रसंग और इसी में से वाक्य लिखनी है। क्लियर है, ढूंढ लीजिए, ये इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका 22वां क्लियर है, एप्लीकेशन निबंध आ जाएगा, ये 4 नंबर। क्लियर है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और ये 11th क्लास का हिंदी का जो पेपर था वो मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।